नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि पुरुष लोग कैसे देखें अपनी कुंडली से कि उनकी कुंडली में सुंदर स्त्री का योग है या नहीं। सुंदर स्त्री आपकी गर्लफ्रेंड के रूप में हो सकती है, आपकी पत्नी के रूप में हो सकती है, आपकी मित्र के रूप में हो सकती है। साथियों, हमारे जो 9 ग्रह हैं उसमें से राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है और बाकी के जो 7 ग्रह हैं उनमें से सूर्य, मंगल और बृहस्पति को पुरुष ग्रह कहा गया है। वहीं शुक्र और चंद्रमा को स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है। बुध और शनि को नपुंसक ग्रह कहा गया है, यानी कि ना ही वो स्त्री कहलाते हैं ना ही पुरुष। और राहु केतु को आप पुरुष मान सकते हैं क्योंकि राहु जो है सर्वभानु राक्षस के वध के कारण ही उसका जन्म हुआ था और राहु जो है शनि के समान फल देता है और केतु मंगल के समान फल देता है। हालांकि राहु केतु का सूर्य और इन ग्रहों का सूर्य जो पुरुष ग्रह हैं और जो आपके छाया ग्रह हैं, इस योग में कोई योगदान नहीं है। यहाँ पर केवल स्त्री ग्रह शुक्र और चंद्रमा की बात की जाएगी क्योंकि यहाँ पर सुंदर स्त्री की बात हो रही है। तो दोस्तों, शुक्र को स्त्री किसी प्रकार की स्त्री हो, यानी कि मेल आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, यानी कोई भी स्त्री है उसको शुक्र से देखा जा सकता है या जाता है। खास तौर से पत्नी का कारक ग्रह तो शुक्र ही है और चंद्रमा, क्योंकि स्त्री ग्रह है और चंद्रमा सबसे खूबसूरत ग्रह भी कहा जाता है। 16 कलाओं से युक्त चंचल कहा जाता है चंद्रमा को, शीतल कहा जाता है, यानी कि सुंदरता, कला और चंचलता हर किसी को आकर्षित करती है। तो वो ग्रह जो है चंद्रमा ही प्रदान करता है। जैसे कि मैंने कहा, शुक्र को स्त्री से और चंद्रमा को सुंदरता से जोड़कर देखा जाता है। तो इन्हीं दो ग्रह के संयोग से ये योग बनता है जिसमें कि आपको सुंदर स्त्री का साथ प्रदान होता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे सविनय निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र जो है आपको देखना है और एक चंद्रमा आपको देखना है। चंद्रमा मतलब सुंदरता, शुक्र जो है स्त्री। ठीक है, तो आप अपनी कुंडली में आपके इस टाइप से कोई फॉर्मेट होगा कुंडली का। आप देखिए शुक्र कहाँ बैठा है। मान लो शुक्र आपका कहीं भी बैठा हो, शुक्र सपोज यहीं बैठा है, ठीक है। तो आप पहले कुंडली में पता करिए कि शुक्र कहाँ बैठा है। मैंने यहाँ बैठा दिया है चतुर्थ भाव में, ठीक है। अब शुक्र से दूसरा घर देखना है आपको। यहाँ पर लिख देता हूँ शुक्र से दूसरा भाव, यानी कि यहाँ शुक्र से पंचम भाव, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पांचवा भाव। शुक्र से नवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये नवा। और शुक्र से सातवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां।
ये आपको ध्यान रखने की जहाँ भी शुक्र है उससे आप दूसरा भाव देखिए, पांचवा भाव देखिए, नवा भाव देखिए, 12वां भाव देखिए। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा। जहाँ भी शुक्र आपका बैठा है उससे दूसरा, पांचवा, सातवां और नवा, दूसरा, पांचवा, सातवां और नवा आपको भाव देखना है। अब उस भाव में अगर चंद्रमा आपका विराजमान है, मान लो चंद्रमा यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या शुक्र के साथ है, ठीक है। शुक्र से यहाँ पर मैं पहला भाव भी लिखा, सात, ठीक है। शुक्र से साथ है, दूसरे भाव में पंचम, यानी कि शुक्र के साथ है, शुक्र से पंचम है, नवम है, सप्तम है, सॉरी, शुक्र से साथ है, शुक्र से द्वितीय है, शुक्र से पंचम है, फिर सप्तम है, नवम, यानी कि शुक्र से कहीं ना कहीं ये संबंध बना रहा है। तो ये क्या होगा, खूबसूरत पत्नी का, गर्लफ्रेंड का या स्त्री का एक योग बनता है। इसमें आपको स्त्री मिल सकती है, पत्नी मिल सकती है, गर्लफ्रेंड भी आपको मिल सकती है। अब एक तो ये आपका हुआ शुक्र के साथ, उसके अलावा आपको देखना क्या है, सप्तम भाव देखना है, कुंडली का सप्तम भाव। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है, यानी कि आपका लगन है, ठीक है, उससे ये लगन कहलाता है, ठीक है ना। उसका सप्तम भाव अपोजिट सेक्स का होता है, ठीक है। अगर सप्तम भाव लगन से सप्तम, अब शुक्र से सप्तम की बात नहीं कर रहा हूं, लगन से सप्तम, यानी कि दूसरा रूप क्या है, लगन से सप्तम, सात, 7th हाउस में क्या हो, चंद्रमा हो, तब भी ये खूबसूरत पत्नी का योग या स्त्री का योग आपको बना देता है। लेकिन इस केस में आपको पत्नी का संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि शुक्र से संबंध ना बना के ये सप्तम भाव से बना रहा है। तो सप्तम भाव मेनली पत्नी का होता है। अब तीसरा, काल पुरुष की कुंडली जो होती है, जो 1 नंबर से शुरू होती है, यानी कि मेष राशि की कुंडली, उसके सप्तम भाव में तुला राशि आती है। तो आपकी कुंडली चाहे मेष लगन की ना हो, 7 नंबर तो कहीं ना कहीं आपका लिखा होगा, यानी कि तुला राशि जहां भी है उससे चंद्रमा 7th हाउस में हो या तुला राशि में, अब ये तुला राशि क्योंकि सप्तम भाव को दिखाती है, सप्तम भाव अपोजिट साइड का होता है, तो आपकी कुंडली में 7 नंबर जहां भी लिखा होगा, सपोज आपका 7 नंबर यहाँ लिखा है, ठीक है, 7th हाउस नहीं, 7th राशि, यानी कि 7 नंबर यहाँ लिखा, तुला राशि आई है आपका, मतलब कि वृश्चिक लगन है, ठीक, सॉरी वृश्चिक नहीं, उसे कहते हैं वर्गो लगन है, कन्या लगन है। तो यहाँ पर 7 नंबर आपकी तुला राशि आएगी, 7th राशि। तो उसमें चंद्रमा बैठा हो या उसके जस्ट सामने चंद्रमा, तो यहाँ ऑलरेडी मैंने दिखा रखा, यानी कि जो है आपकी तुला राशि में या उसके जस्ट सामने चंद्रमा हो, तो ये भी एक सुंदर स्त्री का योग बना देता है। तो एक बार मैं दोबारा से क्लियर आपको एक बार बता देता हूँ। आपको 2 ग्रह शुक्र और चंद्रमा लेने हैं,
क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक है, चंद्रमा सुंदरता का कारक है। सबसे पहले आपको शुक्र जहां भी आपकी कुंडली में बैठा है, कहीं भी बैठा हो, उसके साथ बैठा होगा चंद्रमा, ठीक है ना, साथ में हो या दूसरे भाव में हो या पंचम भाव में, नवम भाव में, सप्तम भाव, शुक्र से, ठीक है ना, शुक्र से दूसरे भाव में, पंचम, सप्तम, नवम या साथ में हो, तब एक योग बनता है, ठीक है। अगर इसमें ये योग है तो आपके सुंदर स्त्री का योग। दूसरा बनता है लगन से सप्तम हाउस में चंद्रमा, यानी कि इस वाले भाव में चंद्रमा हो, चाहे कोई सा भी लगन हो, ठीक है ना, शुक्र कहीं बैठा हो, अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है आपका 7th हाउस में, तो तब भी सुंदर स्त्री का योग बन जाता है। तीसरा तुला राशि। तुला राशि क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो मेष राशि कहलाती है, कालपुरुष की कुंडली, उसका जो सप्तम भाव है उसमें तुला राशि आती है। तो तुला राशि जहां भी है, ठीक है ना, कहीं भी होगी आपकी तुला राशि, यहाँ भी होती है, यहाँ भी, तो उसमें चंद्रमा बैठा हो या उसके जस्ट सामने चंद्रमा बैठा होगी, जस्ट सामने से उसकी दृष्टि उस राशि पे पड़ेगी, तो ये एक सुंदर स्त्री का योग होता है। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो आप प्रसन्न हो जाइए, आपको सुंदर और सुशील और कलाओं से परिपूर्ण स्त्री प्राप्त होगी, चाहे वो गर्लफ्रेंड के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे आपकी मित्र के रूप में हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फिर से आपसे एक बार और निवेदन करूंगा कि प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर दें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।